हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है उसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 है उसको सॉल्व करने वाला है न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये जो भी डिटर्मिनेंट दे रखे हैं इनके हमें क्या निकालने हैं? माइनस और कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं। ये तो 2 into 2 ऑर्डर का है जो कि बड़े आसान से होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं 2 into 2 ऑर्डर के। पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाला जो हमारा हमारा डिटरमिनेंट है वो है 2, -4, 0 और 3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ये तो दे ही रखा है अपने को। सबसे पहले निकालना है, देखो अगर यहाँ पर हम एलिमेंट्स को देखें, ये क्या है अपना A11 एलिमेंट्स है, ये अपना A12 है, ये अपना A21 है, ये अपना A22 है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं माइनर, यहाँ लिखेंगे द माइनर ऑफ एलिमेंट, द माइनर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, A11। ठीक है, A11 का माइनर क्या हो जाएगा उसकी अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है? A11 है ना, आपको बस पहला रो, उसके देखो पहला पहला रो होता है फिर कॉलम होता है। पहला रो छुपाना है आपको, पहला कॉलम छुपाना है आपको। तो क्या दिख रहा है आपको? क्या बचा हुआ दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। तो यहाँ अपना आ जाएगा 3, यहाँ अपना आ जाएगा 3। उसके बाद सेम लाइन आएगी, द माइनर ऑफ एलिमेंट A12। A12 का क्या आ जाएगा? देखो पहला रो छुपाना है, दूसरा कॉलम छुपाना है। क्या दिखेगा आपको? 0 दिखेगा, 0 लिख दो। उसके बाद फिर आ जाओगे द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A21। A21 पे आ जाओगे, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। क्या दिख रहा है आपको? -4 लिख देंगे। उसके बाद आ जाओ द माइनर ऑफ एलिमेंट A22। ठीक है, A22 का क्या हो जाएगा? दूसरा रो छुपाना है और दूसरा कॉलम छुपा देना है। तो क्या बचा हुआ दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर अपना 2 आ जाएगा। तो ये तो हमने माइनर आराम से निकाल दिया। हम अब हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। नाउ नाउ कोफैक्टर्स। ठीक है, ये जो हमारे एलिमेंट थे A11 A12, इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है, वो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द कोफैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ A11 इज, क्या होता है? A11 का कोफैक्टर को किससे प्रेजेंट करेंगे? A11 से, कैपिटल A11 से। ठीक है, तो ये जो आपने निकाला है इसकी इसी की हेल्प से निकलता है। सो देखो मेरे भाई, अगर इन दोनों को ऐड करने पर इवन आता है तो आपको पॉजिटिव लगाना है, और ऑड आता है तो नेगेटिव लगाना है। 1 और 1 को ऐड करोगे, इवन आता है, इवन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा नहीं जाता तो ये आ जाएगा। बाकी ये 1 1 यहाँ पर 3 है वही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा द को फैक्टर ऑफ A12 इज, क्या होगा A12 का? A12 होगा, ऐड करो 1 और 2 को ऐड करोगे, ऑड आएगा, ऑड पे नेगेटिव लगाना है। तो A12 यहाँ पर क्या है? 0। 0 कभी नेगेटिव में नहीं होता, नहीं 0 का कोई सिंबल नहीं है। फिर आ जाओ द कोफैक्टर ऑफ A21 इज, A21 का क्या हो जाएगा? A21 ऐड करोगे, ऑड आएगा, ऑड पे नेगेटिव लगता है। A21 क्या है अपना? -4, यहाँ रख दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। फिर आ जाओ द कोफैक्टर ऑफ A22 इज, क्या आएगा अपना? कैपिटल A22। इन दोनों को ऐड करोगे 4 आएगा जो कि इवन नंबर है, इवन पे लगता है पॉजिटिव, और A22 क्या अपना 2 है। ये अपने आंसर्स आ गए। स्टार्टिंग में हमने निकाला था माइनस, यहाँ हमने उसके क्या निकाल दिए? कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाल दिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपने को सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाले में आ जाओ,
क्या दे रखा है अपने को, सेकंड वाले में हमें दे रखा है, देखो यहाँ ए है, सी है, इधर बी है अपना, ये डी है अपना। आप जानते हैं ये एलिमेंट कौन सा है, A11, ये A12, A21 और ये है A22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए अब निकाल देते हैं, एक ही लाइन में सारा निकाल दूंगा, एक ही लाइन में माइनर और कोफैक्टर एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे लिखना होगा, द माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इज, ठीक है, माइनर को आप ना M से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, M से। ठीक है, तो ये जो माइनर को अगर आप, मैं इसको लिखना चाहूँ ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अपना M11 था, ये अपना M12 था, ये अपना M21 था और ये अपना M22 था। M से भी प्रेजेंट करके लिख सकते हैं, माइनर को M से प्रेजेंट करना और कोफैक्टर को A से। द माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इज M11, M11, ठीक है। एंड उसी के साथ यहाँ आगे लिख देता हूँ, एंड द कोफैक्टर, कोफैक्टर इज, कोफैक्टर को किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से, A11 हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनर को M से और कोफैक्टर को A से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, अपने को क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम छुपाना है। तो क्या दिख रहा है अपने को, D, 1 और 1 को ऐड करोगे, इवन आता है, इवन में पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिव का D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, द माइनर ऑफ एलिमेंट A12 इज, क्या हो जाएगा, M12 होगा। M, देखो माइनर में कोई नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है वो कोफैक्टर में है, ये अपने ध्यान, अपने मन में रखना है। अपने को क्या करना है, पहला रो छुपाना है, दूसरा कॉलम छुपाना है। क्या दिख रहा है अपने को, B दिख रहा है, यहाँ लग जाएगा B। एंड कोफैक्टर क्या हो जाएगा अपना, कोफैक्टर इज A12। ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, ऑड के लिए क्या लगता है, नेगेटिव, और यहाँ पर जो है वही आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का B। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सिमिलरली देखिए, द माइनर ऑफ एलिमेंट A21, A21 इज, क्या हो जाएगा, M21, M21 क्या होगा, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। क्या दिख रहा है आपको, C, यहाँ आ जाएगा C। एंड द कोफैक्टर, कोफैक्टर इज, क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा। ऐड करेंगे, ऑड आ रहा है, ऑड के लिए नेगेटिव लगता है, और यहाँ पे जो होता है यहीं पे आ जाता है C। ठीक है, तो A21 अपना क्या होगा, माइनस के C। फिर आ जाओ, द माइनर ऑफ एलिमेंट A22 इज M22, दूसरा रो छुपाना है, दूसरा कॉलम छुपाना है। क्या बचा हुआ दिख रहा है, A, तो यहाँ अपने को मिलेगा A। ठीक है, एंड कोफैक्टर को हम क्या लिखेंगे, A22, ऐड करने पर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इवन के लिए पॉजिटिव लगता है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये अपना माइनर हो गया, ये अपना कोफैक्टर हो गया, आंसर। ये मैंने डिटेल में लिख के दिखाया है, शॉर्टकट तरीका भी है अपने पास। ठीक है, जैसे 3x3 वाला आएगा तो शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस इधर अपने को क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे भी निकालने हैं अपने को। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ माइनर, ये सिंपल तरीका है, ये अपना सिंपल तरीका है। ठीक है, ये क्या है अपना A11 है, हम माइनर निकाल रहे हैं तो हम M से प्रेजेंट करते हैं, M11। ठीक है, ये अपना हो जाएगा M12, फिर अपना आ जाएगा M13।
क्लियर। उसके बाद M1 ये हो गया। फिर आ जाओ इधर, मैं यही साथ में लिख देता हूँ, M21 निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा M22 निकाल लेंगे और M23 निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर इधर निकाल लेते हैं M31, M32, M33। 3 × 3 ऑर्डर का है ना, तो यही निकलेगा। तो अब आगे सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का है ना, इसके लिए थोड़ा नियम अलग है, प्रसार करके निकालना पड़ता है। अपने को क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पर आ जाएगा 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0, तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, फिर आ जाओ M12, पहला रो दूसरे कॉलम को छुपाना है, छुपा दिया, 0 × 1 0 0 × 0 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। M13, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 0 × 0 0 0 × 1 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 21 पे आ जाओ, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, 0 × 1 0 0 × 0 0। फिर आ जाओ 2 दूसरा रो छुपाना है, दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया, 1 × 1 1 0 × 0 0, तो यहाँ 1 आ गया। दूसरा रो छुपाना है, तीसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया, 1 × 0 0 0 × 0 0। अब आ जाओ 3 1, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दो, 0 × 0 0 0 × 1 0। तीसरा रो छुपाना है, दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दो, 1 × 0 0 0 × 0 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 1 × 1 1 0 × 0 0, ये आ गया। ये हमारे क्या निकल गए, ये हमारे माइनर्स निकल गए। ठीक है, तो हमारे कोफैक्टर क्या होंगे, ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो कोफैक्टर लिखने का टेक्निक क्या होगा, कोफैक्टर माइनर की मदद से ही निकलते हैं, तो हम यही लिख देते हैं A11 A12 A13। ठीक है, फिर अपना इधर आ जाएगा A21 A22 A23। फिर इधर आ जाएगा A31 A32 A33। इसके पास क्या है, देखो इनको जोड़ोगे 1 और 1 2 इवन नंबर के लिए पॉजिटिव लगता है। तो इसमें 3 × 3 ऑर्डर वाले में क्या होता है, ट्रिक क्या है, पहले वाले में प्लस आएगा, अगले वाले में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ट्रिक चलता है कोफैक्टर के लिए। अब ये फटाफट तुम ऐड करोगे, ऑड आएगा नेगेटिव लगाओगे, ये तरीका है। और एक फटाफट तरीका क्या है कि पहले प्लस से स्टार्ट करो, अल्टरनेट साइन लगाते जाओ, प्लस माइनस लगाते जाओ। अब A11 क्या था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0। इधर अपने पास क्या था, 0 1 0 0 1 0। फिर अपना क्या था, 0 0 1 0 0 1। ये हमारे क्या निकल गए, अपना कोवेक्टर निकल गए। अब +1 को तुम 1 ही लिखोगे, -0 को 0 ही लिखोगे, प्लस के 0 को तुम सिंपल 0 ही लिखोगे। थोड़ा और कैलकुलेट सही तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे पार्ट 1 किया ऐसे ही नंबर 2 भी करना है अपने को। एक और करते हैं तो प्रैक्टिस अपनी और बढ़िया हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस निकालते हैं, M11 M12 M13। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं M21
M22 M23, यहाँ लिख देंगे हम M31 M32 M33। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। क्या करना है अपने को, पहला रो और पहला कॉलम छुपाना है, पहला रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। 5 दूनी 10, एक एक कम एक, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 11। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपाते दूसरा कॉलम को। 3 2 6, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये 6 आ गया। पहला रो तीसरा कॉलम छुपाना है अपने को, छुपा दिया। 3 1 3, 5 इंटू 0 0, तो ये अपना 3 आ गया। अब आ जाओ 2 1, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 0 इंटू 2 0, 4 1 4, माइनस का 4 आ गया। M22, दूसरा रो छुपाना है, दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 1 इंटू 2 1 2 2, 2 4 इंटू 0 0, तो ये 2 आ गया। 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। फिर आ जाओ 3 1, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 0 इंटू माइनस 1 0, 4 इंटू 5 4 5 20, माइनस 20। 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और 4 3 12, माइनस के 30। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 इंटू 5 5, 0 इंटू 3 0, तो ये अपना 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए मेरे दोस्त, माइनस निकल गए आराम से। ठीक है, अब हम निकालेंगे माइनर की हेल्प से कोफैक्टर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अपना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ट्रिक बता रखा था, प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा वो डाल दो, 11 6 3, फिर अपना आ जाएगा माइनस के 4 2 1, फिर अपना यहाँ पर है माइनस के 20 माइनस के 13 5। ठीक है, तो ये अपना है प्लस के 11 माइनस का 6 प्लस के 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस के 4 प्लस के 2 माइनस का 1, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस के 20 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस के 13 प्लस के 5। ये हमें हमारे क्या मिल गए, कोफैक्टर्स आराम से मिल गए। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, आप कोफैक्टर्स और माइनर की मदद से कैसे एक डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। कौन सा बोला गया है, सेकेंड रो बोला गया है। सेकेंड रो बोले तो ये हुआ है ना। इवेल्युएट दिस, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करनी है। डेल्टा डिटरमिनेंट सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो का जो एलिमेंट है वो क्या है अपने पास, A21। फॉर्मूला होता है A21 है, A21 लिखा है तो यहाँ आ जाएगा A21। ठीक है, फिर अगला क्या आता है A22, यहाँ A22 है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में आता है A22। ये अपना एलिमेंट है और ये इसका कोफैक्टर है। अगला एलिमेंट क्या है A23, A23 के साथ क्या जाएगा A23, ये हमारे कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, सिंस
अपने पास क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है और A23 क्या है, वो लिखो आप। A21 अपने पास 2 है, A22 अपने पास 0 है और A23 अपने पास 1 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। निकालते हैं, बहुत बड़ा आसान है। नाउ अब हम निकालेंगे A21। ठीक है, A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है। यहाँ पे दूसरा रो छुपा देना है और पहला कॉलम छुपा देना। छुपा दिया, 3 3 जा 8 2 जा, तो 3 3 जा, अरे यार 3 3 जा 9 होता है ना, तो यहाँ अपने को मिलेगा 9, 3 3 जा 9, 8 2 जा 8 दूनी 16। अब देखो 2 और 1 को ऐड करने पे क्या लगता है, 2 और 1 को ऐड करोगे तो ऑड आता है, ऑड पे क्या लग रहेगा, नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, A21 आ गया अपना। अब निकालेंगे हम A22 और उसके बाद निकालेंगे A23। 22 का मतलब क्या, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है। दूसरा रो यहाँ से ना, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छुपाना है। छुपा दिया, 5 इंटू 3 होगा, 8 इंटू 1 होगा, तो यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव, इवन नंबर है ना, पॉजिटिव लगेगा। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे भी बचेगा 7। फिर आ जाओगे 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 5 2 जा 3 1 जा, ठीक है, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा रो छुपाया और तीसरा कॉलम छुपाया, 5 2 जा 3 1 जा, यहाँ पर ऐड करेंगे 2 और 3 को, तो ऑड नंबर आ रहा है, ऑड के लिए नेगेटिव लगता है। अब ये सारे वैल्यू उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सारे वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है अपनी इक्वेशन फर्स्ट, डिटरमिनेंट की वैल्यू A21 A21 A22 A22 A23 A23, यहाँ पर वैल्यू हमें रखनी है। A21 अपने पास क्या है, 2 है, और A21 को वेक्टर में अपने को क्या मिला है, 7, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से। A22 अपने को मिला है 0 और A22 अपने पास है 7, A23 अपने पास है 1 और A23 अपने पास है माइनस के 7, तो 7 दूनी 14, यहाँ 0, 7 1 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। इजी है, आसान है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे नहीं पूछा गया लेकिन प्रूफ दैट करके पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या है अपने पास, ये अपना थर्ड कॉलम है C3, तो ये अपना एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा ना, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, तो हमें इवेल्युएट करनी है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें निकालनी है थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो थर्ड कॉलम में ये पहला एंट्री क्या है, A13, तो A13 के साथ आ जाएगा A13। फिर ये अपना क्या है A23, तो ये आ जाएगा A23, और ये अपना है A33, ये वाला एलिमेंट है ना, तीसरे रो का तीसरा मेंबर, तो यहाँ इसके साथ आ जाएगा A33। ठीक, सिंस हमारे पास A13 क्या है अपने पास YZ, फिर A23 क्या है अपने पास ZX, और A33 अपने पास है XY, ये एलिमेंट है। अब आपको ये चीज़ और ये चीज़ को वेक्टर आपको निकालना है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ सबसे पहले निकालते हैं हम A13, ठीक है, प्लस लग जाएगा,
ऐड करेंगे तो इवन ना आ रहा है ना, तो पहला रो छुपाना है आपको, और 3 है, तीसरा कॉलम छुपाना है। छुपा दिया। 1 इंटू जेड, देखो 1 इंटू जेड, जेड, वाई बन जा वाई जेड, तो ये अपने को मिल गया जेड माइनस वाई। फिर आ जाओ, A13 निकालना है, फिर अपने को निकालना है A23, फिर अपने को निकालना है A33। 2 और 3 को ऐड करेंगे, ऑड आएगा, ऑड के लिए लगता है नेगेटिव। 3 और 3 ऐड करेंगे, इवन नंबर है 6, तो यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, साइन पहले लगा लिया। दूसरा रो छुपाना है, तीसरा कॉलम छुपाना है। छुपा दिया। 1 इंटू जेड, एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा जेड, एक्स वन जा एक्स, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर आ जाओ, तीसरा रो छुपाना है और तीसरा कॉलम छुपाना है। छुपा दिया। 1 इंटू वाई, एक्स इंटू 1, वाई बन जा वाई और एक्स बन जा एक्स, तो ये अपने पास है वाई माइनस के एक्स। अब इन सभी वैल्यूज को उठाकर यहाँ रख देंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सारे वैल्यूज को उठाकर रख देना है। ठीक है, A13 अपने पास क्या है, वाई जेड है। ठीक है, A13 अपने पास वाई जेड है, उसके साथ A13 आएगा जो कि है जेड माइनस के वाई। फिर अपना A23 है, A23 अपने पास है जेड एक्स, A23 अपने पास क्या है, जेड एक्स, और A23 अपने पास है एक्स माइनस के जेड, रख दिया। उसके बाद आ जाऊँ, A33 अपने पास है एक्स वाई, और फिर उसके साथ है A33 अपने पास है वाई माइनस के एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे छोड़ोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन कई बच्चे, अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत किया है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो ये गलत नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता है प्रूव दैट, तो मुझे मैच करने के लिए एनसीईआरटी में जो आंसर लिखा हो वहाँ तक सॉल्व करना होता। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक भी हम सॉल्व कर देंगे, एनसीईआरटी वाला आंसर भी लेके आएंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ टर्म्स को एक साथ रखूँगा, जैसे कि मैंने क्या किया, जेड एक्स स्क्वायर को, ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर वाई को, किधर है अपना एक्स स्क्वायर वाई को, इसको साथ में रख दिया। ठीक है, देखो यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ रखा मैंने इसमें से और इसमें से क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर साथ में रखा और कॉमन भी निकाला, यहाँ से बचेगा जेड और यहाँ से बचेगा वाई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन निकालूंगा, इधर से और इधर से क्या निकालता हूँ, एक्स कॉमन निकाल देता हूँ। क्या कॉमन है अपना, एक्स कॉमन है, नेगेटिव लगा दिया, एक्स कॉमन है, यहाँ से बचेगा जेड स्क्वायर, चूंकि नेगेटिव लगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बाद बाकी दो टर्म आपके और बच गए, यहाँ से यही दो टर्म बच गए ना, तो यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, सिर्फ वाई और जेड कॉमन है। वाई जेड कॉमन निकालोगे तो यहाँ से एक बचेगा जेड और बचेगा वाई। देखो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई। तो एटलीस्ट जेड माइनस वाई क्या है अपने पास, कॉमन है सब में से, तो जेड माइनस वाई मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स जेड प्लस वाई, और यहाँ आ गया वाई जेड, ये बचा। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं हम, ये आ गया ना, तो
इधर तो अपना है z माइनस वाई। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो। और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई जेड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, और इसको और इसको साथ में लेते हैं। z माइनस वाई, यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूं तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से z बचेगा। नेगेटिव लगा दो, यहाँ से क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है, y कॉमन निकाला, यहाँ से x बचा, नेगेटिव अंदर का साइन बदल जाएगा z, x माइनस जेड बाहर निकाल दो। ठीक है ना, पेयर बना लो, फैक्टर बना लेंगे। x माइनस जेड 2 बार है, एक बार आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से y, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा x माइनस वाई। और एनसीईआरटी से मैच करोगे तो y माइनस जेड होगा यहाँ, और z माइनस एक्स होगा। तो इसमें नेगेटिव और इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, x माइनस वाई, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स हो जाएगा। इधर से नेगेटिव कॉमन निकाला, इधर से भी नेगेटिव कॉमन निकाला, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। एनसीईआरटी में ये आंसर मिलेगा आपको, देख लेना। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं आपसे, कह रहे हैं ये आपका एक डिटरमिनेंट है, ए आई जे इज कोफैक्टर ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज गिवन बाई। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ऑप्शन पे देखते हैं। A11 है तो यहाँ पे भी A11 होना चाहिए था, नहीं है, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। यहाँ A11 है, यहाँ भी A11 है, यहाँ A12 है तो यहाँ A12 होना चाहिए था, यहाँ तो 21 है, ये गलत है। A21 है, यहाँ A21 होना चाहिए था, ये भी गलत है। तीन ऑप्शन जब गलत है तो चौथा सही होगा। सही क्यों है, A11 A11, A21 A21, A31 A31, इस वजह से। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है वो हमने आराम से सॉल्व कर लिया। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो आप कमेंट करके हमें बताएं, वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।